तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हमने देश विदेश से बहुत लोगों को पैसे कमा के दिए हैं और अब आपकी बारी। अगर आप भी पैसों की बारिश में भीगना चाहते हैं तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे साथ एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप पर भी पैसों की बारिश होती रहेगी, और वो भी ऐसे। पैसों की बारिश, पैसों की बारिश, होगी पैसों की बारिश मेरे भैया, होगी पैसों की बारिश। तारक, देखा, इनके साथ इन्वेस्ट करने से पैसों की बारिश होगी। हाँ, जरा देखूं तो इस ग्रुप में कौन कौन है। अरे बाप रे, इसमें तो सुनसुन वाला जी, मिस्टर आर.के. गमानी जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। फिर तो अच्छा है कि अब तो आप भी इसमें शामिल हो। अरे और भी वीडियोस आ गए। पैसों की बारिश ग्रुप वालों का थैंक यू। आपने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि मैंने 2 महीने में अपनी वाइफ के लिए एक बड़ा सा मंगलसूत्र ले लिया है। तारक, नेक्स्ट वीडियो प्ले करो ना। हाँ। थैंक यू पैसों की बारिश ग्रुप। आपकी वजह से घर बैठे बैठे मुझे इतना जबरदस्त रिटर्न मिला है। मैंने 2 महीने के अंदर अपने हस्बैंड के लिए बाइक बुक करा दी है। बाइक? वाह! ओए, पैसों की बारिश ग्रुप का लाख लाख शुक्रिया। आपकी जोरदार रिटर्न्स की वजह से मेरे खेत में हल की जगह ट्रैक्टर आ गया है। इन्होंने 3 महीने में जबरदस्त रिटर्न देकर मेरी तो बल्ले बल्ले करा दी है। Hello, I am Stacy from LA. Thank you to Pesa Kabarish Group. I have got amazing returns. I have just got a car because of you. वाह तारक, इस पर तो सबको अच्छे रिटर्न्स आए हैं। हाँ अंजलि, इनके साथ इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अरे बाप रे, बॉस का फोन। जी बॉस। अरे मैते, क्या कर रहा है तू भाई? तू क्या कर रहा है? मेरा मैसेज देखने के बाद भी तूने क्लाइंट का नंबर क्यों नहीं भेजा अब तक? सॉरी बॉस, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। अरे झूठ मत बोल यार, नेटवर्क का इशू था? तू कब से ऑनलाइन है, मैं देख रहा हूँ। और अगर नेटवर्क का इशू होता तो तेरा फोन कैसे लगता अभी? नहीं बॉस, मैंने तो भेज दिया था, आप चेक कीजिए, देखिए आपके पास आ गया होगा। 1 मिनट होल्ड कर देखता हूँ। हाँ, वो नंबर तो आ गया मेरे पास, पर तू अभी तक घर से निकला क्यों नहीं है? बस निकल ही रहा हूँ। जल्दी निकलना मैते, आज वो बेंगलोर वाले प्रोजेक्ट को डिस्कशन करने के बाद क्लोज करना है, लेट मत होना। नहीं बॉस, लेट नहीं होगा, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जल्दी पहुंच। और सुन, वो प्रोजेक्ट की फाइल साथ में लेकर आना पापा। जी लेट हो गया है। तारक, नाश्ता तो करके जाइए। प्यार से मैंने आपके लिए समोसे बनाए। समोसे? लेकिन बैठ के नहीं खा सकता। रिक्शा इधर ही क्या? रिक्शा रुको। अरे मेहता साहब, रुके, मैं भी आ रहा हूँ। जेठालाल जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, एक मिनट मेहता साहब, मैं 1 मिनट में आया। क्यों, कहाँ जा रहे हो? अरे मोबाइल भूल गया घर पे। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे मेहता साहब, 1 मिनट में अभी दौड़ के लेके आता हूँ ना, 1 मिनट। ठीक है यार, जल्दी आना। अरे मैं यूं गया यूं आया, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब गया कब आया। अरे जाओ भाई जाओ। ओके आया। अरे साहब, मुझे जाने दो ना, लेट हो रहा है मुझे। पर तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है जो तुम्हें लेट हो रहा है? साहब, धंधे का टाइम है, ज्यादा रुका तो नुकसान होगा। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई साहब चलो। लेकिन साहब, वो भाई साहब के लिए नहीं रुकना है। अरे हाँ, अरे भाई साहब, जरा 2 मिनट के लिए ऑटो चालू कीजिए ना। साहब पहले उनको आने तो दो, आते ही तुरंत चालू कर दूंगा। अरे उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बॉस का फोन आ रहा है, और मैं जब फोन पे बात करूं तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं ऑटो में हूं, और जब मैं ऐसे इशारा करूं ना तो हॉर्न बजा देना। ठीक है। जी बॉस। मैं तू अभी तक निकला नहीं है ना घर से? पता था मुझे, इसलिए मैंने दोबारा फोन किया तुझे। नहीं बॉस, मैं तो निकल चुका हूँ। निकल चुका है? तो एक मिनट ठहर जा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं तेरे को वीडियो कॉल करता हूँ। 1 मिनट ठहर। नहीं
बॉस, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो ऑटो में बैठा हूँ। हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी सुनाई दी। इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं घर पे नहीं हूँ, ऑटो में हूँ। अगर घर पे होता तो हॉर्न की आवाज कैसे आती? चल ठीक है, मिलते हैं ऑफिस में। हाँ, लेट मत होना लेकिन। जी 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 जी, ओके सर। ऑटो वाले को बोल जल्दी चलाए, फुल स्पीड। हाँ जी, बच गया। साहब क्या ड्रामा लगा रखा है? आपको चलना है तो चलिए, धंधे का टाइम थोड़ी हो रहा है। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, वो आते ही होंगे। वो देखो आ गए। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहाँ आप दुकान जा रहे? हाँ, अपना तो रोज सुबह होते ही सीधा दुकान। तो चलिए मैं आपको गाड़ी में ड्रॉप कर देती हूँ। अरे वाह, आप मेरी दुकान की ओर जा रहे हैं? हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड कलकत्ता से आई है, मैंने उसको कुछ पार्सल लाने के लिए कहा था, वही लेने के लिए जा रही हूँ। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रुको भाई, मैं लेकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। चलो जेठालाल। अरे बबीता जी, हमें उनकी कार में लिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, मैं जेठा जी की दुकान की तरफ ही जा रही हूँ। आप रिक्शा को छोड़ दीजिए, हम बबीता जी के साथ ही जाते हैं। ठीक है, जैसा चलना चलो, लेकिन जल्दी चलो। भाई साहब अब जाइए। अरे क्या साहब, जब जाना नहीं था तो फालतू में क्यों मेरा टाइम खोटी किया? सॉरी। चलिए चलिए बबीता जी। बस 2 मिनट रुक जाइए, अगर भीरे भाई के वहाँ पे गया बस आता ही होगा। एक्चुअली गाड़ी की चाबी उसी के पास है। अरे ऑटो, रुको। सॉरी बबीता जी, मैं निकलता हूँ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। अगर अय्यर को आने में देर हो गई ना तो मैं और लेट हो जाऊंगा। ओके ठीक है। ठीक है जेठालाल, मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, निकलिए आप, निकलिए। चलो भाई, चलो। उनको लेट हो रहा है, जान। बबीता जी, ये कपड़े आप कहाँ से खरीदते हैं? एक से एक जबरदस्त कपड़े पहनते हैं आप। ये तो बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल? आपको भले ये कपड़े नॉर्मल लगते हो, लेकिन ये कपड़े आप पहनते हैं ना तो नॉर्मल कपड़े भी डिजाइनर कपड़े बन जाते हैं। क्या आप भी जेठा जी? नहीं, मैं सच्ची कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अय्यर को बहुत टाइम लग गया। ठीक है ना, आ जाएंगे। नहीं, लेट हो रहा है ना। बबीता जी, आप मेरा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। वो मेरी फ्रेंड को एक्चुअली कहीं बाहर जाना है ना, तो उसके पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ओहो, आ गए अय्यर। अय्यर भाई, जल्दी। अरे तुमको क्या है, तुम तो मेरे को इतना जल्दी बोल रहा है। अरे बबीता जी को लेट हो रहा है, उनकी फ्रेंड उनकी राह देख रही है भाई। जल्दी चाबी दीजिए, गाड़ी की चाबी दीजिए। बबीता, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए तुम्हारा फ्रेंड ने मेरे मोबाइल पे फोन किया। वो पार्सल लेकर इधर ही आ रहा है। तुम घर पे रुको, मैं गाड़ी लेके ऑफिस जाता हूँ। ओह नाइस, दैट्स ग्रेट देन। अरे सॉरी जेठा जी। अरे बबीता जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हाँ, तुम क्यों सॉरी बोल रहा है? वो अय्यर, मैंने एक्चुअली जेठा जी को कहा था कि मैं इनको दुकान तक लिफ्ट दे दूंगी, पर अभी मैं ही नहीं जा रही हूँ, तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अय्यर आपको ड्रॉप कर देगा, है ना अय्यर? हाँ, यस। लवली, दैट्स ग्रेट। ओके बाय, सी यू। बबीता जी, ओके बाय। जलाल, चलो। हाँ, चलो। अच्छा जलाल, तुमको दुकान जाने में थोड़ा लेट हो गया, चलेगा ना? क्यों? वो मेरे को पहले हेड ऑफिस जाना है, वहाँ आधे पौने घंटे का काम है, वो फिनिश करने के बाद मैं तुमको ड्रॉप कर देगा। नहीं, तो आप पहले मुझे दुकान छोड़ दीजिए, बाद में हेड ऑफिस चले जाइए ना। अरे जेठालाल, मेरा हेड ऑफिस तुम्हारी दुकान के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए पहले ड्रॉप नहीं कर सकता। नहीं, तो फिर आप निकलिए, मैं रिक्शा से ही निकल जाता हूँ। ठीक है। मेहता साहब बहुत होशियार है, सही टाइम पे निकल गए। हाँ जेठालाल, बोलो। अरे मेहता साहब, अच्छा वो आप निकल गए।
क्यों? अरे वो बबीता जी का जाना कैंसिल हो गया, तो अभी अय्यर भाई ये गाड़ी लेके जा रहे हैं ऑफिस और लिफ्ट भी नहीं मिली। तो तुम अय्यर के साथ क्यों नहीं गए? अरे भाई उनको आज हेड ऑफिस जाना है और हेड ऑफिस है वो मेरी दुकान के विपरीत दिशा में है। अरे आप हंस क्यों रहे? जेठालाल, तुम्हारी कुंडली सच में अलग है। अभी इसमें कुंडली का क्या दोष में था सर? नहीं भाई, तुम्हारी कुंडली का कोई दोष नहीं है, इसमें तो तुम्हारा दोष है। मेरा कैसा दोष? अच्छा खासा मेरे साथ निकल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बबीता जी के साथ उनकी गाड़ी में लिफ्ट चाहिए थी। तुम्हारी ये आबेल मुझे मार वाली आदत जाती क्यों नहीं है? अरे बस ना मेहता साहब, अभी जले पे नमक तो मत छिड़को यार। चलो जाने दो, तुम्हें खुश करने के लिए एक मस्त बात बताता हूँ। अच्छा क्या? अरे अभी नहीं जेठालाल, मुझे अभी जरा ऑफिस पहुंचने का टेंशन है, बाद में आराम से बताता हूँ। ठीक है बताओ। ठीक है, ओके। अरे भाई साहब जरा तेज चलाइए ना, मुझे जल्दी पहुंचना है। साहब मुंबई शहर में सभी को जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन टाइम से घर से निकलते नहीं है। उसके बाद हम लोग को ही बोलते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन साहब टाइम से निकलते क्यों नहीं है लोग इस शहर में? अरे भाई साहब, आपकी सब बात बराबर है, लेकिन अभी प्लीज जल्दी चलाइए, मुझे ऑफिस पहुंचना है। ठीक है सर। अरे बॉस को बोला था जल्दी पहुंच जाऊंगा, बहुत लेट हो गया। अरे जेठालाल के चक्कर में ना हमेशा ही लेट हो जाता है मुझे। खैर कहाँ थे आप? अरे बहुत लेट हो गया, बॉस कब से अपने कैबिन में आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, अंदर का माहौल कैसा है? डोसे के तवे जितना गर्म है। मतलब? सर गर्म तवे पे पानी मारने के बाद जैसी आवाज आती है ना, उतना गर्म है सर। हे भगवान बचा लेना। जाओ तुम जाओ। इतना लेट? मैं देखो टाइम की कदर नहीं है, सर पे चढ़ गया ये। आज इसका कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आप सर जाने दीजिए ना, मेहता साहब वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, एक काम में फंस गए होंगे सर। मोना तुम चुप होना, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, उसकी नहीं हो। और याद रखो, बॉस इज ऑलवेज राइट। ओके सर। मैं कम इन सर? अरे आइए मेहता साहब। अरे सर मैं नहीं, सर तो आप हैं, जो अपनी मर्जी से कभी भी 11:30 के बाद आराम से ऑफिस में आते हैं। आइए बैठिए। अरे नहीं सर, अरे बैठो पापा, बैठो पापा, बैठो। अरे सर ये आपकी जगह है सर। मेरी जगह है तो फिर बैठा क्यों? आपने बिठाया। मैं बिठाएगा और तू बैठ जाएगा। उठ। सॉरी सर, मैं आपका एक आम कर्मचारी हूँ सर। आम कर्मचारी हो तो फिर लेट क्यों आए? बताता हूँ सर, पहले पसीना पोंछ लूं, भाग के आया हूँ। पसीना पहुंचेगा। क्या है? रखो। बोलो। समोसा। आई लव समोसा। ये समोसे तुमने कौन से हलवाई से चुराए? कैसी बातें कर रहे हैं सर, चोरी क्यों करूंगा, अंजलि ने बना के दिए। तो तुमने मेरे ऑफिस को मूवी थिएटर समझ के रखा है कि तुम अपनी जेब में समोसे और पॉपकॉर्न छुपा के लेके जाओगे और हॉल में बैठ के चोरी खाओगे? नहीं, छुपा नहीं रहा था सर। तो फिर तुम्हारी जेब में कैसे आए? सर दरअसल क्या हुआ ना कि अंजलि ने ये समोसे मेरे लिए नाश्ते में बनाए थे, लेकिन ऑफिस के लिए लेट हो गया तो खाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने समोसे रुमाल में पैक करके जेब में डाल दिए, ये सोच कर के मैं रास्ते में खा लूंगा, लेकिन फिर खाना भूल गया। अच्छा हुआ खाना भूल गया। तुम भी ना, मोना तुम भी लो। लो। थैंक यू सर। मैं भाई जरा स्टाइल में खाता हूँ ना, आई लव स्टाइल एंड आई लव समोसा। सुख और चैन के साथ समोसे भी छीन लिए। वाह, समोसा बहुत ही बढ़िया है। अंजलि को मेरा थैंक यू बोलना। जी। लेकिन मैं तो ये मत भूल जाना कि मैं भूल गया हूँ कि तुम लेट आए हो। सर ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो गया। ये कर्मचारियों को हमेशा ट्रैफिक क्यों मिलती है? कर्मचारी ही लेट क्यों होता है, बॉस क्यों नहीं होता है? मेरे घर के आसपास के सारे रास्ते खुदे हुए हैं। झूठ मत बोल, मैं तो कोई भी रास्ता खुदा नहीं है।
तो एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चल, मेरी गाड़ी में बैठ, तेरे घर चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में कितने रास्ते खुदे पड़े हैं। जाने दीजिए ना सर, आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। देख मैते, मेरे से सच बोल, सच। मोना बताओ इसको कि अगर कोई मेरे से सच बोलता है ना तो मैं अपना गुस्सा पी जाता हूँ। समझाओ इसको। हाँ सर, गुस्सा पी जाते हैं। मेहता जी सच बोल दीजिए, बहाने मत बनाइए। सॉरी सर, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं हुआ। अरे तो फिर लेट क्यों हुआ? दरअसल मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो उसकी रिसर्च कर रहा था, तो रात को सोने में लेट हो गया। एक मिनट मोना, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में लेट हो गया? यस सर, यही बोला इन्होंने। तो मतलब तेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे बच जाते हैं महते? हाँ सर। तो मतलब मैं तुझे इतनी ज्यादा सैलरी देता हूँ? अरे नहीं सर, आप जो सैलरी देते हैं उसमें बड़ी मुश्किल से मैं पैसे बचा पाता हूँ। मोना इसको पूछो कि ये कैसे पैसे बचाता है। सर वो कैसे बताएगी, पैसे तो मैं बचाता हूँ ना। तो फिर बताए ना कैसे बचाता है पैसे। सर अगर ऑटो या टैक्सी से जाना होता है तो उसकी जगह बस में जाता हूँ। बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाता हूँ। देश विदेश जाने का मन करे तो इंटरनेट पे उसकी फोटो या वीडियो देख लेता हूँ। और तो और बीवी अगर कुछ डिमांड करे तो बात घुमा घुमा के टाल देता हूँ। बस ऐसे करके थोड़े पैसे बचाता हूँ और वही पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहा था और रात को रिसर्च कर रहा था, तो सोते सोते लेट हो गया, इसलिए सुबह लेट आंख खुली। ओके चलो मान लिया लेट हो गया, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद, मेरा मैसेज मिलने के बाद तूने मुझे जवाब क्यों नहीं किया? सर मैं आपको मैसेज करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त मुझे किसी ने पैसों की बारिश ऑनलाइन ग्रुप में ऐड कर लिया और वो देखने के चक्कर में मैं आपको मैसेज करना भूल गया। पैसों की बारिश? ये कौन सा ग्रुप है? सर ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और इन्होंने अपने निवेशकों को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर आपको इनके रिटर्न्स के बारे में पता चलेगा ना तो आप भी हिल जाओगे। क्या बात कर रहा है मैथे? मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी है। दिखा मुझे भी दिखा। जी 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 जी, ये देखिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स, मेरे प्यारे निवेशक, मुबारक हो, आपका पैसों की बारिश में भीगने का टाइम आ गया है। हमारे पैसों की बारिश ग्रुप में जुड़कर हमारे फंड में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। वाह वाह वाह, क्या चीज है यार। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके। अच्छा ये लोग पैसे इन्वेस्ट किस में करते हैं? सर वो पता नहीं कर पाया। क्यों? दरअसल जब पता करने वाला था तो किसी का फोन आ गया तो मैं इसी चक्कर में पता नहीं कर पाया। अरे किस गधे ने डिस्टर्ब किया तुझे? जाने दीजिए ना सर, जाने दीजिए। अरे कैसे जाने तू? इतने जरूरी काम के बीच में किस बेवकूफ ने तुझे डिस्टर्ब किया? आप ही का फोन आया था सर। मैं तो वो सब छोड़ और ग्रुप के बारे में जरा डिटेल बता मेरे को। अभी इधर? अभी के अभी अपना लैपटॉप खोलो और मुझे वो वेबसाइट खोलो, दिखाओ जरा। जी जी जी। अब मोना तुम एक काम करो, तुम एक चीज नोट डाउन करो। जी सर। मुझे बाद में याद दिलाना कि मुझे तुम्हारी सैलरी काटनी है। क्यों सर, मेरी सैलरी क्यों काटनी है? क्योंकि तुम मुझसे सैलरी लेती हो और मुझ पे ही हंसती हो। सॉरी सर। अभी मोना तुम चुप रहना। सर वेबसाइट खुल गई सर। हेलो नमस्ते। अगर आपको पैसों की बारिश में भीगना है तो आप सही जगह आए हैं। हम आपके पैसे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट, ऑयल, करेंसी, सिल्वर, गोल्ड, क्रिप्टो सभी में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलते हैं हम आपके पैसे वहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सही सलामत रहेगा, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा और ये हमारी गारंटी है। और अगर हमारी गारंटी फेल हुई और आपको लॉस हुआ तो वो लॉस भरने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपकी खुशी ही हमारा मकसद है। वाह वाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे कभी भी कहीं भी चुटकी में विड्रॉ कर सकते हैं और पलक झपकने से पहले ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सर ये कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है,
इनके साथ बड़े बड़े निवेशक जुड़े हुए हैं। ये देखिए, मोहनलाल बम्बानी, मक्खन सिंह अडनानी और घाटा भी है। इसलिए घाटा नहीं है। ये तो सब बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं यार। यस सर। तो सही कह रहा है मैटे, यहाँ पर बड़े अच्छे रिटर्न मिलते होंगे, तभी ये सब इनके जैसे लोग यहाँ पर हैं। दर्शकों, जहाँ पैसों की बात आती है, मुनाफे की बात आती है, वहां पर दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। अब मेरे बॉस को देख लीजिए, पैसों की बारिश ग्रुप के मुनाफे की बात सुनते ही कैसे शांत हो गया, चिल्लाने की जगह प्यार से तारीफ करने लगा। ये होती है पैसों की ताकत। और अब ये मौका मुझे मिला है। और ये पैसों की बारिश ग्रुप ना बड़ा जबरदस्त ग्रुप है। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है और इनके ग्रुप में बड़े बड़े नामी इन्वेस्टर्स हैं जो देश विदेश के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, सबको इन्होंने पैसों की बारिश में भिगाया है। और अब लगता है कि ये बारी मेरी है। पैसों की बारिश में भीगने के लिए मैं एकदम से तैयार हूं। ये जो माया जी की आवाज है और ये जो ग्रुप के रिटर्न है, इन्होंने मुझे और मेरे बॉस को मोह लिया है। क्या लगता है, क्या मुझे इस ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर आप मेरी जगह होते तो ऐसे बढ़िया रिटर्न्स देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते? इस सवाल का जवाब हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर दीजिएगा। तो कल क्या मेरे बॉस और मैं इस ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आपने इसमें इन्वेस्ट किया है? मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे उस पर 200 रुपए का मुनाफा मिला। एक ही दिन में 200 रुपए? That's huge. Of course. अरे एकदम अनबिलीवेबल है। क्या मतलब इतना मुनाफा कौन देता है? हाँ, is unbelievable. हाँ